विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन हम दिखाते हैं शहर की बदहाली की तस्वीर जो इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अब देख आने जाने वाले लोगों को देख रहे हैं किस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बरसात के दिनों में इस सड़क पर जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिससे आने जाने में काफी दिक्कतें होती है। कई बार तो वाहन चालकों इस सड़क से फिसलकर पड़ भी जाते हैं, क्योंकि सड़क में जब गड्ढे बनते हैं तो गड्ढों में पानी भर जाने के बाद वो गड्ढे दिखाई नहीं देते, और गड्ढे दिखाई नहीं देते तो हादसों का शिकार होना पड़ता है। अभी वाहन चालक इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? तो क्या नाम है? आप सड़क से आए हैं, पानी भरा है, किस तरह की समस्या होती है? बहुत तगड़ी बेकार समस्या हो रही है सर। देखो क्या हाल हो रहे हैं। तो ये कितनी पुरानी सड़क है, कब से ये हालत है? पता नहीं, रोज मैंने कहा है। नहीं, अभी आ रहे तो कैसा देखा आपने? ऐसा लग रहा है जैसे पानी कई दिनों से भरा हुआ है। रोड भी सफाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा सर। ठीक करने की मतलब ठीक करना चाहिए। हाँ, ठीक करना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा है ठीक करना चाहिए। सड़क की हालत बहुत बदहाल है। अभी यहाँ दुकानदार भी बैठे हैं, इन दुकानदारों से भी बात करते हैं। तो अभी सर, क्या नाम है आपका? नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पूर्णचंद है। पूर्णचंद जी, ये पानी भरा है, जल भराव की स्थिति है, जिस तरह से सड़क का बदहाल हालत में है, क्या कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे कि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम क्या कहेंगे बताओ। तो क्या इनके हालात भी बता सकते? क्या हालात है आज? अब हालात क्या बताएं कि पानी तो आता है तो इकट्ठा ही होता है, यहाँ रास्ता तो साफ है ही नहीं, कहीं पानी निकास नहीं है यहाँ। कितने समय से? घना दिन हो गया। तो आप कुछ क्या मांग करेंगे इसको दुरुस्त करने के लिए? मांग क्या कमाए, कहीं पानी को निकास हुए तो मांग करें, और क्या करें बताओ। हम क्या मांग करें? इस तरह से जल भराव हो जाता है तो आपकी दुकानदारी भी फर्क? हाँ, हमारे तो दुकान हम पानी भरे। दुकानदारी पे प्रभाव भी पड़ता है? बस प्रभाव नहीं तो प्रभाव है कि हम तो वैसे भी ये प्रभाव है हमारा तो। बाकी देखिए, इन्होंने कहा है कि दुकानदारी पर भी प्रभाव पड़ता है और जल भी यहाँ दुकान में भर जाता है। इस तरह से हम यहाँ एक दुकान में। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? भाई, मेरा तो मन क्या है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, क्या हालात है, कभी देखते क्या है? बोल रहा हूँ। तबीयत खराब रहती है। देखिए, इनकी तबीयत खराब रहती है, लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा पम्मी यादव नाम है। पम्मी जी, क्या कहेंगे इस तरह से जो सड़क पे है ना, वो पानी का निकास नहीं है। पानी का नाला उधर से होना चाहिए और सीधा सूर में जाना चाहिए, तो पानी का निकास हो जाए और ये सड़क साफ हो जाए। इस तरह से जिस तरह से चुनाव होते हैं, जब चुनाव होते हैं तो नेता आके कहते हैं कि हम विकास करवाएंगे, लेकिन विकास तो कहीं दिख नहीं रहा। विकास तो है, लेकिन उसके वो है ना, वो नहीं होता। ये साफ सफाई नहीं होती नाला की, तो ये पानी जाम हो जाता है, ये निकलता नहीं पानी। पानी जब तक नहीं निकलेगा ऐसे जमा इकट्ठा ही रहेगा फिर यहाँ। जगह जगह से सड़क जो टूटी पड़ी है। सड़क तो टूटी हुई है, वो तो चलते रहता है, ये तो इसके भराव भी होता रहता है। तो आप क्या मांग करेंगे कि प्रशासन से, सरकार से, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं? सफाई पहला काम है जी, ये तो मोदी की पहली वो है कि भाई साफ सफाई रहनी चाहिए, इससे गंदगी ना हो, बीमारी ना आए, बस यही है। तो समान विकास की बात करने वाली सरकार। विकास तो हो रहा है, पिछली सरकार में भी हुआ है, ये अब भी ये चल रहा है, ये विकास की बात हो रही है फिलहाल तो। लेकिन पानी तो भरा, समस्या तो है। आपके ग्राहक भी नहीं आते होंगे सर पानी भरवाते? पानी की तो क्या है जी, समस्या तो रहेगी जो है। देखिए, बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, कह रहे हैं पानी तो भरा रहता है और समस्या बनी रहती है। हम और भी इनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जैसे अभी ये पानी के बीच से आया है, किस तरह की आपको समस्या आई है? सर, समस्या तो बहुत ज़्यादा है। लोगों को तापता है, जो सुबह आते जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो उन लोगों के लिए कितनी समस्या होती होगी। लेकिन प्रशासन की तरफ से कभी इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। लोग आते हैं, जाते हैं, सुन के चले जाते हैं। देखिए, जब बीजेपी आई थी तो कह रही है हम समान विकास करवाएंगे, बेगर भेदभाव को विकास करवाएंगे, और विकास ही उनका नारा रहेगा। लेकिन आज ये विकास की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिससे आप गुजर के आए हैं, जिससे आप इस पानी से गुजर के आए हैं, क्या आप मानते इस चीज को कि विकास हो रहा है? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नेता है ना, नेता जब वोट मांगने आते हैं तभी आते हैं, उसके बाद कभी भी इधर कोई भी ये नहीं बता पाएगा प्रशासन के अलावा कि भाई नेता हमारे कौन है, क्योंकि कभी नेता आते ही नहीं है। नेता सिर्फ एक बार हाथ जोड़ने के लिए आते हैं और वोट मांगने के लिए आते हैं, इसके अलावा कभी नेता नहीं आते। हाँ, जो हमारे पार्षद वगैरह है वो लोगों की मीटिंग वगैरह करते हैं, तो लोग जो पार्षद से जुड़े हुए हैं वही नेताओं के सामने उजागर होते हैं, इसके अलावा कोई भी कभी नहीं आता। तो आप ये देख रहे हो ना, तो क्या है, ये प्रशासन है क्या हम कह सकते हैं बीजेपी अच्छी है? नेता वही अच्छा है जो लोगों के भले के लिए सोचे, जनता का काम करे। जनता उन्हीं को वोट देती है और अपने भले के लिए चुनती है कि आगे आने के बाद ये हमारे बारे में सोचेंगे। तो अभी जैसे चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर, चुनाव की प्रत्येक की अपनी अपनी रणनीतियाँ होती है। हम तो ऐसा नेता चाहेंगे जो हमारे भले के लिए काम करे, जनता के भले के लिए काम करे, और उसके लिए देखते हैं कि कौन सा नेता हमारे लिए योग्य रहेगा, उसी को हम दें।
देखिए, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब उस नेता को सोचकर विचार करके वोट देंगे जो नेता विकास करने की बात कहेगा, इन टूटी सड़कों को दुरुस्त करने की बात कहेगा। इसी तरह से हमारे साथ और भी है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मूलचंद जी, क्या कहेंगे किस तरह के हालात अभी आप पानी से गुजर जाए? अरे बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, पानी निकलने में मुसीबत होती है, पानी भरा रहता है हमेशा। कितने समय से ये दिक्कत है? ये तो कई सालों से दिक्कत है, ये तो कई सालों से दिक्कत है। जब वोट आते हैं नजदीक तो नेता आते हैं, विकास की बात करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ दुरुस्त कर देंगे, सारी समस्याओं का निदान कर देंगे। कुछ भी नहीं करते, सब ऐसे ही है, बकवासबाजी करते इस बार फिर से चुनाव नजदीक आ गए हैं, हाँ तो देखो क्या करते हैं उसको। आप क्या करेंगे? किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? जो काम करेगा उसका करोगे, देखो क्या करते हैं पीछे से। देखिए, इन्होंने जो काम करेगा उसको सोचकर विचार करके वो वोट देंगे। तस्वीरों में जो एक रिक्शा जा रही है, इस रिक्शा के हालात देख लीजिए। ये रिक्शा है और ऐसे खड्डों में इस रिक्शा कई बार पलट भी जाती है। और भी यहाँ जिस तरह से ये पानी भरा है, तस्वीरों में भी पानी भरे हुए पानी की तस्वीर देख रहे हैं लोग, किस तरह से इस पानी से गुजर रहे हैं। तो ये विकास की तस्वीर जो रेवाड़ी की है, और रेवाड़ी के इस समय हम रेवाड़ी के बूढ़पुर रोड पर खड़े हैं जहाँ ये तस्वीर नजर आ रही है। इसी को देखते हुए बाकी लोग भी इस तरह से इंतजार कर रहे हैं कि कब वोट नजदीक पड़ेंगे और वो अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करके लोगों सरकार से, प्रशासन से, जीते हुए प्रतिनिधियों से मांग करेंगे कि इस जो हालातों को सुधारे और हालातों को सुधरने के बाद कोई समस्या का समाधान हो। सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे। क्यों? कारण ये समस्या जो है, समस्या बनी है, इसके बारे में। ये पानी की ये पानी की समस्या है जो बनी है, कब से बनी है, कितनी परेशानी होती है आपको यहाँ पे आए? जो ग्राहक भी नहीं आते होंगे आपके? पानी की परेशानी तो है ही। कितने समय से है? भाई कई साल होगा। तो जब पानी बरसात आती है, जब भर जाता है, बरसात आती है तो भर जाता है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। मेन कारण ये है। देखिए, इन्होंने कहा है मेन कारण ये है कि इस जल की जो है निकासी है नहीं, और इसकी निकासी ना होने की वजह से ये जल भराव की स्थिति होती है। और इसी तरह हम दूसरे दुकानदार के पास जाएंगे, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे इस जो तालाब मनुमा ये सड़क है, ये रास्ता है जो दर्जनों गांव की आबादी इस सड़क से गुजरती है। दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मदन लाल है। मदन लाल जी, क्या कहेंगे? आपके सामने, आपकी दुकान के सामने जो जल भराव है, जो सड़क टूटी पड़ी है, ये बदहाल अवस्था में है, क्या कहेंगे? साहब जी, बहुत बुरा हाल है। मैं तो यहाँ सन 80-81 से बैठा हूँ, जब से इतना पानी भरा है। आने जाने रोजाना 3-4 तो लेडीज रिपट पड़ रही है। रोजाना व्हीकल इतने फंसे। सुबह स्कूलों की बसें आती है, कम से कम 20 बस सुबह आती है, 20-2:30 बजे आती है। इतना जाम लग जाता है, पैदल वालों के लिए रास्ता नहीं रहता। बहुत रहना दूभर हो रहा है, बदबू मारती है, मच्छर हो जाते हैं। पैदल निकलने वालों का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो नेता जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सारे वादे करते हैं। एक कप्तान का लड़का है, वो डोर रहे थे, डोर टू डोर कल डोर रहे थे, बोला जी करेंगे, कोई भी ना करे, खूब कर ले। इनको लिखित में शिकायत दे दी, कमेटी को दिखा दिया कि लिखित में। कमेटी हाउस टैक्स तो भेज देती है, 1 साल 2000, 1 साल 6000 रुपये पैसे तो वसूल कर लेती, आके देखती नहीं कुछ भी। कमेटी का बुरा हाल है जी। इस बार किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहेंगे आप? हम तो एक ने भी ना दे दी, गाड़ी देवा, जो हमारा काम कर दे उसकी वोट देवा। रोड ने ऊंचा उठा दे, थोड़ा ढंग को पानी बंद कर दे तो उसकी वोट देगा, बाकी एक नहीं भी बहिष्कार ही करें। अब जब जल भराव हो जाता है बरसात के दिनों में, टूटी सड़क पे जो गड्ढे बन रहे हैं, उसमें गड्ढों में से पानी के वो गड्ढे जो पानी की वजह से दिखाई नहीं देते, उसमें लोग गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। उसकी वजह से कोई मोटरसाइकिल पड़े जी, रोजाना स्कूटी मोटरसाइकिल कद लेडीज पड़ जाती है पानी के अंदर जी। बुरा हाल है, भाग के ठाणे पड़ रहे हैं। दुकानदारी पे भी प्रभाव पड़ता है। कोई भी ना आवे जी, सुबह से शाम तक बैठा रहा, 200 रुपये की दुकानदारी ना आवे, सुबह 5 बजे बैठा हुआ, बताओ तो 300 रुपया ना कमाया, बताओ क्या कर ले। धंधा सब चौपट है, सब चौपट है जी, बुरा हाल है, कोई आके राजी नहीं। देखिए, इन्होंने कहा है कि इस जल भराव की वजह से पूरा धंधा जो है पूरी तरह से चौपट हो चुका है। जल भराव ये आज की समस्या नहीं, पिछले लंबे वर्षों से ये समस्या बनी हुई है। और अब लोगों की मांग है कि जो प्रत्याशी इस ओर ध्यान देगा, हमारे विकास की बात करेगा, हमारे मुद्दों को रखेगा, उसी को मतदान करेंगे, वरना मतदान में वो उनको इस बार पटक नहीं देंगे। महेंद्र भारती, PTC न्यूज, रेवाड़ी।